हेलो गाइज, वेलकम टू द चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। यदि आप बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया वो सभी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करें, और जितना भी आपका इस चैप्टर का मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकेगा वो सभी जो है आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आपके यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर के सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है उसका नाम है क्या है। तो मनुष्य के शरीर के जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसका नाम है अग्नाशय। क्या नाम है? अग्नाशय। और ऑप्शन बी में दिया गया अग्नाशय, और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। यदि आपको इसका आंसर पता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिएगा, हम जो है आप सभी का कमेंट का जो है रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए अगला पार्ट जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यानी 2 नंबर जो क्वेश्चन है, और वह है कि ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है। आपको बताना है कि ग्वाइटर अथवा जो घेगा पनपता है वो किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा, ग्वाइटर अथवा घेगा जो पनपता है वो आयोडीन की कमी से पनपता है। किसके कारण पनपता है? आयोडीन के कारण। और देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है आयोडीन की कमी से, और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर जो क्वेश्चन है, और वह यहाँ पर की 3 नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन का जो है स्राव जो है कहाँ से होता है। आपको बताना है कि थायरॉक्सिन जो आपका हार्मोन होता है वह जो है कहाँ से निकलता है। तो थायरॉक्सिन का जो स्राव होता है वह आपका होता है थायराइड ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। और आपका ऑप्शन ए में दिया गया है थायराइड ग्रंथि, और ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर की मानव में डायलिसिस थैली कौन है। आपको बताना है कि मानव जो होते हैं उनमें जो होता है वो का जो डायलिसिस थैली होगा नेफ्रॉन, और ऑप्शन आपका ए में दिया गया है नेफ्रॉन, और ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर आपका देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, और वह है कि भोजन का पचना जो है किस प्रकार की अपक्रिया है। आपको बताना है कि भोजन जो पचता है वह कौन, उसमें जो होता है कौन रिएक्शन होता है। तो भोजन का पचना जो है आपका एक प्रकार का जो होता है वह ऑक्सीकरण अथवा उपचयन अपक्रिया होता है। इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन आपका ऑप्शन ए में ही दिया गया है उपचयन, और ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर की, और वह है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा जो है उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा पादप नियंत्रण है जो फल बेचने वाले जो होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, फल बेचने वाले जितने भी रहते हैं वह जिस पादप का उपयोग करते हैं उसका नाम है इथाइलिन। क्या नाम है? इथाइलिन, और ऑप्शन सी में दिया गया है इथाइलिन, और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपका 7 नंबर, और वह है कि वह संरचना जो उद्दीपन की जो है पहचान कराती है वो क्या कहलाती है। आपको बताना है कि वह संरचना जो उद्दीपन की क्या कराती है, पहचान कहलाती है, तो वह जो होती है क्या आपका कहलाती है। तो वह आपका कहलाती है ग्रही। क्या कहलाती है? ग्रही। ग्रही, और ऑप्शन ए में दिया गया है ग्रही, और ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह यहाँ पर आपका 8 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है। आपको बताना है कि 4 जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों जैसा जो होती है कार्य करती है। तो याद रखिएगा, आपका जो होता है अग्नाशय वो जो होता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा जो है कार्य करता है, और ऑप्शन ए में दिया गया अग्नाशय, और ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर की, और वह है यहाँ पर कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर जो होता है ऊपर स्थित होता है। आपको बताना है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है जो वृक्क के दोनों ओर ऊपर जो है स्थित होती है। तो याद रखिएगा, आपका उस ग्रंथि का नाम है एड्रिनल, जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित रहती है वह ग्रंथि है आपका एड्रिनल, और ऑप्शन आपका डी में दिया गया है एड्रिनल, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह यहाँ पर 10 नंबर की
जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। आपको बताना है कि जीवों में जो है ध्वनि यानी साउंड जो ग्रहण करते हैं उसके लिए संवेदी अंग कौन होता है। तो याद रखिएगा आपका जीवों में जो ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग होता है वो आता है आपका श्रवण ग्रहणी, और ऑप्शन सी में दिया गया है श्रवण ग्रहणी, और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह यहाँ पर 11 नंबर की वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। आपको बताना है कि वृक्क जो होता है उसके ऊपर जो स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि होता है उसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा वो आपका होता है अधिवृक्क ग्रंथि। कौन होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, और ऑप्शन सी में दिया गया अधिवृक्क, ऑप्शन सी में दिया गया आपका अधिवृक्क ग्रंथि, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि एंड्रीनलिन हार्मोन जो है स्रावित होता है। आपको बताना है कि एंड्रीनलिन जो हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है। तो याद रखिएगा आपका एंड्रीनलिन जो हार्मोन होता है वो आपका स्रावित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? अधिवृक्क ग्रंथि से, और ऑप्शन डी में दिया गया और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर की निम्न में से कौन सा अंग जो है संवेदी ग्रहणी नहीं है। आपको बताना है कि ये 4 जो ऑप्शन दिया गया है अंग वाला, इसमें बताना है कि कौन जो है आपका संवेदी ग्रहणी नहीं है। तो याद रखिएगा आपका जो दिमाग होता है वह संवेदी ग्रहणी जो होता है अंग नहीं होता है, और ऑप्शन डी में दिया गया है दिमाग, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह यहाँ पर 14 नंबर की मरुरज्जु निकलता है। आपको बताना है कि मरुरज्जु जो होता है वह किससे निकलता है। तो याद रखिएगा आपका मरुरज्जु जो निकलता है वो मेडुला से निकलता है। किससे निकलता है? मेडुला से, और ऑप्शन डी में दिया गया है मेडुला, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर की और वह है यहाँ पर की निम्न में से कौन जो है गैसीय अवस्था यानी गैस स्टेट में जो है पाया जाता है। तो याद रखिएगा आपका जो गैसीय अवस्था में जो हार्मोन पाया जाता है उसका नाम है आपका इथाइलिन। क्या नाम है? इथाइलिन, और ऑप्शन सी में दिया गया है इथाइलिन, और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह यहाँ पर 16 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ये 4 जो ऑप्शन दिया गया इसमें बताना है कि कौन जो है आपका पादप हार्मोन है। तो ये चारों जो ऑप्शन दिया गया इसमें आपको साइटोकाइनिन एक ऐसा आपका ऑप्शन दिया गया है जो कि पादप हार्मोन का काम करता है, और ऑप्शन डी में दिया गया है साइटोकाइनिन, और साइटोकाइनिन जो है आपका क्या है? पादप हार्मोन है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नंबर की 2 तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, या आपसे इस प्रकार भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 2 तांत्रिक कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। बी में आपका दिया गया यहाँ पर सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स, और यही ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह यहाँ पर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है और वह है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। आपको बताना है कि जो मानव का दिमाग होता है अर्थात मस्तिष्क होता है वह किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा आपका जो मस्तिष्क होता है वो सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय संपादन के लिए भी होता है, शरीर का होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। यानी याद रखिएगा आपका जो होता है मस्तिष्क वो सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय संपादन के लिए भी होता है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है और वह यहाँ पर 19 नंबर, और वह पूछा गया है कि बहुकोशिकीय जीवों में यानी वे सभी जीव जिनका शरीर जो होता है एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे हम लोग कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय जीवों में जो है निम्न में से जो है किस प्रकार का जो है समन्वय पाया जाता है। आपको बताना है कि जो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें जो है किस प्रकार का जो है समन्वय पाया जाता है। तो याद रखिएगा जो बहुकोशिकीय जीव होता है उसमें आपका रासायनिक समन्वय भी पाया जाता है और तांत्रिका समन्वय भी पाया जाता है, और ऑप्शन सी में दिया गया है दोनों, यानी ए एंड बी दिया गया है, और आपका ऑप्शन सी जो होगा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 20 नंबर की तांत्रिका कोशिकाएं जो है कितने प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा आपका तांत्रिका कोशिका जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, और ऑप्शन सी में दिया गया 3 प्रकार का, और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है 21 नंबर की और वह है कि प्रतिवर्ती चाप जो है कहाँ बनते हैं। आपको बताना है कि प्रतिवर्ती जो चाप होता है वो कहाँ पर बनता है। तो प्रतिवर्ती चाप जो होता है वो आपका बनता है मेरुरज्जु में। कहाँ बनता है जी? मेरुरज्जु में, और ऑप्शन ए में दिया गया है मेरुरज्जु, और ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह यहाँ पर 22 नंबर की
शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि जो है किसे कहा जाता है करता है, उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। और ऑप्शन बी में दिया गया है पीयूष ग्रंथि, और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 23 नंबर की, और वह है कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। आपको बताना है कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो कौन होती है। तो याद रखिएगा आपका अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वह नलिका विहीन होती है। कौन होता है आपका? नलिका विहीन, और ऑप्शन ए में दिया गया, और ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह यहाँ पर 24 नंबर की, लैंगर हैंस की दीपिकाएं जो होती है पाई जाती है। आपको बताना है कि लैंगर हैंस की जो दीपिकाएं होती है वो कहाँ पे पाई जाती है। तो याद रखिएगा आपका लैंगर हैंस की जो दीपिकाएं पाई जाती है वो आपका अग्नाशय में पाई जाती है, और ऑप्शन डी में दिया गया अग्नाशय, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, और वह है कि निम्नलिखित में किसे जो है बर्थ हार्मोन कहा जाता है। एक 4 जो ऑप्शन दिया गया इसमें बताना है आपको कौन जो है उसे हम लोग कहते हैं बर्थ हार्मोन। तो याद रखिएगा आपका ऑक्सीटोसिन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं बर्थ हार्मोन, और ऑप्शन बी में दिया गया, और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 26 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा है पुरुष हार्मोन है। तो याद रखिएगा पुरुष हार्मोन का जो नाम है वह है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन, और ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया, और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुरझाना जो है किस पादप हार्मोन के कारण जो है संभव हो पाता है। आपको बताना है कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनके पत्तियां जो होती है वह मुरझा जाती है, वो किस हार्मोन के कारण मुरझा जाती है। तो याद रखिएगा आपका एबिसिसिक अम्ल जो होता है जिसके कारण जो होता है आपका पत्तियां जो है मुरझा जाती है, और आपका ऑप्शन सी में दिया गया है यहाँ पर एबिसिक अम्ल, और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह यहाँ पर 28 नंबर की, स्रावित होने वाले हार्मोन जो है समय और मात्रा जो है किस क्रियाविधि द्वारा जो है नियंत्रित की जाती है। आपको बताना है कि स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं उनका समय और मात्रा जो है किस क्रियाविधि द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। तो याद रखिएगा आपका पुनर्भरण जो होता है जिसके द्वारा आपके स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा जो है नियंत्रित किया जाता है, और ऑप्शन डी में दिया गया यहाँ पर पुनर्भरण, आपका ऑप्शन डी में दिया गया पुनर्भरण, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 29 नंबर की, और वह है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। आपको बताना है कि जड़ का जो अधोगामी वृद्धि होता है वो किसके कारण होता है या कौन सा गति होता है। तो याद रखिएगा जड़ का जो अधोगामी वृद्धि होता है वो होता है अनुवर्तन होता है। क्या होता है? गुरुत्वानुवर्तन, और ऑप्शन बी में दिया गया है गुरुत्वानुवर्तन, और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 30 नंबर की, और वह है यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन जो है वह है कि पांस मेडुला और अनुमस्तिष्क है। आपको बताना है कि पांस और मेडुला और अनुमस्तिष्क जो होता है वो किसका भाग होता है। तो याद रखिएगा आपका पांस और मेडुला और आपका अनुमस्तिष्क जो होता है वह पश्च मस्तिष्क का क्या होता है? हिस्सा होता है, और ऑप्शन सी में दिया गया पश्च मस्तिष्क का हिस्सा, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 31 नंबर की, और वह है यहाँ पर की, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आपको बताने के 4 जो ऑप्शन दिया गया इसमें कौन जो है आपका अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो याद रखिएगा आपका चबाना जो होता है अनैच्छिक क्रिया नहीं होता है, और ऑप्शन बी में दिया गया, और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। आपको बताना है कि आयोडीन की कमी से जो होता है कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है घेगा, और ऑप्शन ए में दिया गया, और ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। यदि आपसे पूछा जाए कि मधुमेह जो होता है किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है, और स्कॉर्बी किसके कारण होता है? तो विटामिन सी के कमी के कारण आपका स्कॉर्बी होता है। और यदि एड्स का बात किया जाए कि ये जो होता है किसके कारण होता है, तो ज्यादा सेक्सुअल रिलेशन बनाने के कारण जो होता है आपका एड्स की बीमारी होता है। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये जो बीमारी होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, तो इसे आप बच कर रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।